हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में एक स्टॉल डिज़ाइन मॉडल स्टार्ट किया था, तो उसी का ही हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पहले तो अगर आपने लास्ट वीडियो जो है नहीं देखी, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देखें, ताकि उसमें आपको पता लग जाए कि हमने क्या क्या चीज़ों पे काम किया और कैसे कैसे हमने स्टॉल फाइंड करते हैं, हम ढूंढते कैसे हैं, हम कैसे साइजेस पे स्टॉल को फिट करते हैं और अपने अकॉर्डिंगली हम स्टॉल को स्टार्ट करने के लिए बेसिक से बेसिक चीज़ भी हम क्या करते हैं। तो अगर आप स्टॉल डिज़ाइनिंग में बिगिनर भी हैं तो भी आप बिल्कुल वीडियोस को सीरीज़ वाइज ही देखना, मैं तो ये कहूँगा, ताकि आपको एक एडवांस लेवल पे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल पे तभी जा सकते हो जब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज होगी। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप स्टार्टिंग से ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट पे जितने भी पार्ट बनेंगे इस वीडियो के, आप उतने पार्ट पे जाके देखोगे या पुरानी वाली वीडियो को भी हाई लेवल पे देखोगे तो आपको इसका बेसिक लेवल का चैप्टर जो है वो समझ ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो बेसिक वाला पार्ट है वो आप उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं और क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, उसमें करी हैं बेसिकली। सो अभी तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखना, फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आप इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना, ताकि हम 3D मैक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। 3D मैक्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, अगर आपको पता हो, या अगर आप इस चैनल मतलब इस 3D मैक्स के अंदर एक करियर बनाना चाहते हो अपना, तो आपको पता होगा 3D मैक्स एक काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। हमें 3D मैक्स के अंदर कैरेक्टर मॉडलिंग, एनिमेशंस, एग्जीबिशंस, इंटीरियर एक्सटीरियर, अपना स्टॉल डिज़ाइन, इवेंट्स हो गए, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी हम चीज़ें 3D मैक्स के अंदर ईजिली अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सो बेसिकली कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, बट कमी ये है कि अभी जितने उस कंटेंट, उस लेवल का कंटेंट हम यूट्यूब पे तभी डाल सकते हैं जब हमारे पास यूट्यूब में कुछ सब्सक्राइबर हों। क्योंकि 10 के 20 के अगर जब हमारे सब्सक्राइबर होंगे देन उसके बाद हमारे चैनल पे व्यूज़ आएंगे। सो बेसिकली सारी चीज़ आती है व्यूज़ पे। अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे चैनल पे तो फिर हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो अपलोड करने में हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं आएगी कि हम उसको अपलोड करें फटाफट। सो बेसिकली अगर जैसे ही हमारा चैनल ग्रो होगा तो साथ के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक लेके आने वाला हूँ। सो बेसिकली चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सो बेसिकली आपने अगर देखा हो तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ बनाई थी इसकी, और एक ये बैक वॉल बनाई थी और स्टोर रूम बनाया था, और यहाँ से हमने इसका प्लेटफॉर्म बनाया था। सो अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी ये वाली शेप बनाने के लिए। सो बेसिकली ये शेप जो है अभी आप देखोगे, मैं इसको बड़ी स्क्रीन में करके दिखाऊँ आपको, तो अभी ये वाली जो शेप आ रही है हमारी, पहले हम ये वाली शेप को क्रिएट करने वाले हैं। सो बेसिकली ये वाली शेप को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। पहले तो हम इस पे जो सबको सिलेक्ट करके हम इसको कर देंगे लेफ्ट व्यू पे, और यहाँ से जी प्रेस करेंगे तो हमारी ग्रिड जो है वो हाइड हो जाएगी, और यहाँ से हम ये वाले व्यू को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। और बेसिकली अब ये लाइन टूल पे गए, देन उसके बाद मैंने यहाँ से ये क्लिक किया और यहाँ से ये क्लिक किया। अब ये सब क्लिक करने के बाद मैंने ये वाले वर्टेक्स को पकड़ा, राइट हैंड साइड वाले, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको फ्लिट कर दिया। फ्लिट मुझे जितना करना है मैंने उतना कर दिया, मतलब मैंने 1.5 फिट कर दिया। और यहाँ से मैंने एक रिफाइन इसका ऐड कर दिया, और यहाँ से मैंने इसके 3 सेगमेंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको 0.5 कर दिया। 0.5 बेसिकली अभी मैंने प्लस में किया तो मेरे को इसको माइनस में करना पड़ेगा 0.5। तो मेरा यहाँ पे भी जो इसकी जो डेप्थ आ रही है वो चेंज मैंने रख दिया, और यहाँ से सिंपली मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो शेप आ रही है हमारी, वो शेप थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो बेसिकली उसको तो चलो हम बाहर ही कर देंगे। तो अभी मैंने ये वाली शेप को किया और यहाँ से मैंने इसकी विड्थ करी 2 इंच, जो कि ऑलरेडी आई थिंक 2 इंच ही थी। तो अभी हम इसको थोड़ा पहले जूम करके इस पे देखते हैं कि ये 2 इंच ठीक रहेगी या हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो बेसिकली क्या है कि जो वाइट वाला हमारा पैलमेट है उसको हम करेंगे 4 इंच दोनों साइड का, और अंदर वाली जो हमारी आ रही है वो हम करेंगे 2 इंच। तो इसको मैंने यहाँ पे किया 4 इंच, और बेसिकली मेरे को अभी यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि मेरे को ये जो पूरा दिखाना है वो सीन कितने में दिखाना है। मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं 4 फिट में अगर दिखाऊंगा तो आई थिंक मुझे 4 फिट बड़ा लग रहा है, तो मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि 4 फिट नहीं तो इसको हम 3 फिट में ही दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फिट किया, और 3 फिट करके अगर हमें लगेगा कम तो फिर हम बढ़ा लेंगे बाद में। सो यही वाला वर्टेक्स मैंने इसके साथ मैच करना है, तो मैंने ये वाला वर्टेक्स इसके साथ मैच कर दिया, और बेसिकली अब इसी की सेम मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैंने सेम इसी की फिर दोबारा से कॉपी करी, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको 2 इंच। सो बेसिकली मैंने यहाँ से इसको 2 इंच कर दिया, और जब अंदर के जो हमारे वुडन वाले जो आप पैलमेट देख रहे हो स्क्रीन पे, वो वाले पैलमेट जो है मेरे वो सारे के सारे 2 इंच पे बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 6, और यहाँ से मैंने सिंपली कर दिया इसको ओके, और इस वाले को मैंने कर दिया डिलीट। सो बेसिकली अब मेरे पास ये जो अंदर वाले हैं इन सबको मैंने सिलेक्ट करके इस वाले बॉक्स के सेंटर पे ले आया। अब आप पर्सपेक्टिव व्यू पे जाओगे
तो अब आप देखोगे पहले तो ये सारे के सारे जो भी मैंने शेप क्रिएट करी है इन सबको सिलेक्ट करके मैंने एक सिंपल ग्रे कलर पहले यूज़ करूँगा ताकि वो हमें देखने में भी ईजी लगे, क्योंकि अभी हम एक ही कलर पे काम कर रहे हैं, बाकी हम जब रेंडरिंग लाइटिंग वगैरह करेंगे तो वो हम तब देखेंगे तब की चीज़ें। सो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से मैंने इसको एक हमने सर्कल क्रिएट कर दिया। सो बेसिकली सर्कल जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको बड़ा करना है छोटा करना है साइज़ का वो आप कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2.25 कर दिया और यहाँ से मैंने इसको अडेप्टिव पे टिक लगा दिया और सिंपली मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड जो है मैं यहाँ पे इसको 0.6 करूँगा 6 इंच, ताकि जो हमारा पीछे वाला पार्ट है अगर वो भी कवर नहीं हुआ तो फिर हम इसको एक्सट्रूड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। हम इसको 8 इंच कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 8 इंच कर दिया। 8 इंच करने के बाद सिंपली मैंने इसकी कॉपी करी और यहाँ से मैंने इसके सर्कल को कर दिया 2.15। सो बेसिकली 2.15 कर दिया। सिंपली फिर दोबारा से एक्सट्रूड कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको अमाउंट डाल दिया इसका 5 mm। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 mm अमाउंट डाल दिया। देन उसके बाद अब मैं सेम इसी को ही रिपीट करूँगा ताकि इस पर हमारा लाइट वाला मटेरियल जो भी आएगा वो आ जाएगा। अभी पहले हम इस पे सारे को पकड़ के हम यहाँ पे ग्रे कलर ही करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारी ये वाली जो शेप है वो आप देख सकते हो वो क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं साथ के साथ सेव ज़रूर करूँगा ताकि बाद में हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े। सो ये वाली शेप भी हमारी क्रिएट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट वाली शेप पे। तो ये वाली शेप में बेसिकली है क्या, मैं आपको बात करूँ पहले तो ये जो भी इसके पैलमेट्स आ रहे हैं एक वाला बिल्कुल स्ट्रेट है और बीच में यहाँ पे ना एक 2 बॉक्सेस कटे हुए हैं। सो बेसिकली वो बॉक्सेस को हम बाद में अपने अकॉर्डिंगली भी काट सकते हैं। सो अभी हम पहले सिंपली एक ऐसे वाला ही शेप लेते हैं जिसको हम 6 या 8 इंच की इसकी वो रखेंगे। सॉरी, ये एवरीथिंग इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट व्यू पे गए। यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ये वाला जो वर्टेक्स है इसको मैंने बाहर वाली साइड से क्लिक किया क्योंकि ये हमारा स्टोर रूम है तो हमें यहीं से ही इसको क्रिएट करना है। और मैंने यहाँ से इसके सेगमेंट्स पकड़े और यहाँ से मैंने इसको सिंपली 8 इंच कर दिया। सो इसको -8 इंच करना पड़ेगा, -8 इंच। सो मैंने यहाँ पे -8 इंच करा और सिंपली मैंने इसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड की वैल्यू हमारी रखेंगे 0.5 की से भी हम आई थिंक कम कर सकते हैं। 0.5 आई थिंक मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसमें 0.5 नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैंने इसको 2 इंच कर दिया। अभी हम एक बिल्कुल आपको मैंने जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हम बिल्कुल एक फ्रेश डिज़ाइन बना रहे हैं। हमें अभी इसमें कोई वो नहीं है कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है या ऐसे करना ही करना है, ऐसा कोई हमारे पे बाउंडेशन नहीं है। सो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे जितने मुझे इसके पेलमेट्स कॉपी करने हैं मैंने उतने कॉपी कर देता हूँ, जितने इतने गैप पे रख के जितना मुझे अगर ठीक लगेगा। जैसे मैंने को कॉपी करा क्योंकि ताकि हम इसकी वाली शेप को थोड़ा ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, तो मैंने इसको सिंपली कॉपी ही करूँगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू डाल दी अभी 15। जो एक्स्ट्रा आएगी वो हम काट देंगे, जैसे कि हमारी ये सब एक्स्ट्रा ही आ रही हैं काफ़ी सारी, तो इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, इस वाले को मैंने डिलीट कर दिया। सो मेरे पास अभी ये वाली शेप जो है वो आ गई है। अब मेरे को यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है, सबसे मेन चीज़ पहले मुझे क्या करना है कि पहले तो मुझे जो ये हमारा बीच वाला बॉक्स है हम इसको क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारे को सबको सिलेक्ट किया। सिंपली पहले मैंने एक ही कलर डाला, जो मेरे को कलर अभी हम यूज़ कर रहे हैं सेम वही वाला कलर डाला। इसको मैंने कर दिया अभी 2 मिनट के लिए ग्रुप करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जो बॉक्स में हमारी लोगो की ब्रांडिंग हो सके। सो बेसिकली मैं अगर ये बात करूँ, इसको मैंने साइज़ रख दिया 4 फीट भी रख सकते हैं या हम 3.5 भी रख सकते हैं। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया स्प्लाइन और इसके मैंने कर दिया कॉर्नर्स। सो मैंने ये सब करने के बाद अब मैंने सिंपली इसको कर दिया एक्सट्रूड करने के बाद अब मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा जितनी मुझे इसकी वैल्यू रखनी है। सो बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू रखनी है 8 इंच। सो 8 इंच से भी आई थिंक ज़्यादा चाहिए मुझे, 10 इंच रख दिया मैंने, 10 इंच या 9 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रख दी जितनी मुझे रखनी है। सो मैंने यहाँ पे इसकी 9 इंच रख दिया और सिंपली इस पर भी मैंने कलर डाल दिया जो इंसान कलर हम यूज़ कर रहे हैं। सो अभी आप देखोगे तो हमारे पास ये शेप जो है बन के आ गई। अब हम अगर इसकी हाइट छोटी करना चाहें छोटी कर सकते हैं, बड़ी करना चाहें बड़ी तो नहीं कर सकते एक्चुअली, छोटी ही कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो बेसिकली अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 जो है हमें एक बॉक्स चाहिए होंगे। अब इसमें ना यहाँ पे 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, मैं 2 तरीके हैं इसको करने के लिए, लेकिन मैं अभी जो है एक सिंपल मतलब जो कोई भी एक तरीका भी हम यूज़ करेंगे। अभी एक तरीका तो ये है कि हम इसको प्रॉपर काट के बुलियन काट दें
दूसरा तरीका ये है, क्या कहते हैं, हम उसको शेप्स को नीचे से काट काट के फिर हमें दोबारा शेप क्रिएट करनी पड़ेगी। सो बेसिकली अभी हम बुलियन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाकी वो कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो भी करते हैं। सो यार, अगर आपने इस वीडियो पे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो मैं तो आपको पहले तो ये बोलूँगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और साथ ही साथ ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सब्सक्राइब से ही पूरी होती हैं। अगर आप सब्सक्राइब अच्छे होंगे, चैनल्स में व्यूज़ आएंगे, तो आगे से आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं लेके भी आऊँगा। सो बेसिकली अगर व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना, तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको यही बोलूँगा कि व्यूज़ वगैरह दो और फुल वीडियो देखो, सीरीज़ वाइज देखो, ताकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बैक टू बैक जो मैं वीडियो में ला सकता हूँ। सो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा अपने अकॉर्डिंगली हमने शेप सिलेक्ट कर ली। अब हमने यहाँ पे बुलियन काटे हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः। सो बेसिकली हमें 6 बार बुलियन काटने पड़ेंगे। अब ये वैसे वाला मुझे मुश्किल लगता है, तो चलो कोई ना, एनीवेज अब हम कर ही रहे हैं तो इसी पे ही कर लेते हैं। सो बेसिकली F3 करा और मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे 6 बारी मैंने काट दिए। अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा मैंने यहाँ पे मैं गया कंपाउंडिंग ऑब्जेक्ट में गया, प्रो बुलियन पे गया और मैंने यहाँ से पिक करके काट दिया। सेम यही चीज़ें मैं अभी बाकी के पाँचों के साथ भी करूँगा। सेम वही कॉन्सेप्ट वही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि अपने बुलियंस को हमने यहाँ से काट दिया। सो जितने आप बुलियंस काटोगे, आप एक बारी पहली चीज़ तो खुद एक बार ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये वाली शेप को प्रॉपर काट लिया और इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था। सो बेसिकली अब इस वाले बॉक्स को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया, इस पर मैंने स्प्लाइन डाल दिया। स्प्लाइन डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको 2 इंच की एक वैल्यू दे देंगे इसके बॉर्डर की। बॉर्डर को मैंने कर दिया सिंपली एक्सट्रूड। सो आप देख सकते हैं, एक्सट्रूड करने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी एक वही वाला कलर डाला जो हम कलर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सिंपली सेव किया। अब यही सेम चीज़ हम नीचे भी हमें चाहिए, ताकि वहाँ पे भी हम अपने प्लांट डाल सके। तो मैं कह रहा हूँ कि नीचे का हम नहीं डालते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम नीचे थोड़ा सा ना ब्रांडिंग पे अपना फोकस करेंगे। अगर नीचे डाल दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा हौच पौच लगेगा। सो बेसिकली इसमें हम थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम उसने जो डाला हम वो भी वही डालें। तो मैंने इसके ऊपर ही प्लांटर डाले, नीचे नहीं डाल रहे हम। सो अब हम इस वाले डिज़ाइन पे चलते हैं वापस, और अब इस वाले डिज़ाइन पे हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाली शेप को हम क्रिएट करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सी, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी शेप है। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जी प्रेस किया, ग्रिड हाइड किया हमने। सो बेसिकली अब यहाँ से हम नीचे से यहाँ तक जितनी भी हमें शेप रखनी है, सो बेसिकली वहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी हाइट करी 8 फिट 8 फिट ज़्यादा 7 फिट कर दी। 7 फिट करने के बाद मैंने यहाँ से इसका स्प्लाइन यूज़ किया और इसके वर्टेक्स को कॉर्नर कर दिया। अब ये वाले कॉर्नर वर्टेक्स को पकड़ के मैंने यहाँ से सिंपली फ्लिट किया और यहाँ से मैंने इसको फ्लिट कर दिया जितना मुझे फ्लिट करना है। सो बेसिकली अपने अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको साइज़ दे दिया और मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दिया और मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 2 इंच या 4 इंच, क्योंकि हमने वो वाला भी 4 इंच ही रखा था, तो मैंने इसको भी 4 इंच ही रख दिया और इसको भी मैं यहाँ से टॉप से कनेक्ट कर दिया। सो अब आप देखोगे कि हमने ये वाला भी सेम कलर इस पर डाल देते हैं। सो बेसिकली हमारी जो मॉडलिंग है वो वाली हमारी यहाँ तक कंप्लीट होगी। अभी हमारी मॉडलिंग बची है, वैसे बेसिकली मॉडलिंग हमारा अभी रिसेप्शन बचा है। बेसिकली सबसे मेन चीज़ तो अभी रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन रह गया हमारा, बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मॉडलिंग में आई थिंक रिसेप्शन ही रह गया है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।